नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक जाट रहता था। न तो उसके माँ बाप जीवित थे और न ही उसका कोई भाई बहन था। बस अकेला दुबला पतला सीकिया सा पहलवान, शकल ऐसी कि कयामत तक कोई उसे अपनी लड़की न दे। मगर उसकी किस्मत ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि बिल्ली के भागो टूट गया समझो। दूर के गांव के 5 बेटियों के बाप ने अपनी बेटी का ब्याह उस जाट के साथ कर दिया। दुल्हन बनकर आई जाटनी का नाम अंगूरी था। घर में आए जब जाटनी को 4-5 दिन हो गए तो उसे पता चला कि जाट तो नकारा और एकदम उजड़ आदमी है। जाटनी ने जाट को समझाया कि ऐसे घर तो नहीं चलेगा, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। मगर जाट तो बिफर उठा। उसके दिमाग में यह बैठा था कि औरत को जितने जूते पड़े उतना ही अच्छा रहता है। फिर क्या था, सुबह उठने के साथ उसका अंगूरी पर भड़कना एक बार शुरू हो जाता तो रात बिस्तर तक जाने तक जारी रहता। जाटनी ने अपने बाप को बुलावा भेजा तो उसका बाप आकर अपनी बेटी के घर एक दूध वाली गाय बांधकर चला गया। अब जाटनी अपने घर के कामों में लगी रहती, खेतों से चारा लाना, गाय का दूध दूहना। अब गाय का दूध बेचकर ही दोनों का गुजारा होता। उधर जाट का आलम यह था कि हर बात के लिए जाटनी को कसूरवार ठहरा देता। अगर चाय बनाई तो खुद की लापरवाही से ठंडी हो जाने पर भी कसूर जाटनी का, और अगर गरम से जीभ जल जाए तो कसूर जाटनी का, और फिर उस पर थप्पड़ की बारिश करने लगता। समय के गुजरने के साथ साथ जाटनी अब अपना घर का काम खत्म करके पूजा पाठ करने लगी। विवाह के 5 वर्ष बीत गए पर घर में किलकारियां न गूंजी और ना ही उधर जाट में सुधार हुआ। जाटनी का ध्यान अब पूजा पाठ की तरफ ही ज्यादा लग गया तो जाट को यह भी सहन न हुआ। इस बात पर भी वह जाटनी को झाड़ता और पिटाई करता। वह अलग। एक दिन की बात है कि जाटनी गांव में किसी के घर सत्संग में गई थी। जब घर आई तो जाट ने जाटनी की ऐसी खबर ली कि बेचारी का अब पूजा पाठ से भी मन हट गया। अगले दिन उसने नहा धोकर दीपक जलाया और हाथ जोड़कर रोती रोती भगवान से कहने लगी, आज के बाद मैं कभी पूजा पाठ नहीं करूंगी, नहीं तुम्हारा नाम लूंगी। क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी? इस अक्खड़ की मार खाते खाते कब सुनोगे मेरी भगवान? अब भगवान तो भगवान ठहरे, पिघल जाए तो एक पल में और न पिघले तो कयामत तक न पिघले। अचानक सामने प्रकट हो गए और बोले, तुमने हमें याद किया अंगूरी? जाटनी पहले तो आंखें फाड़कर भगवान को देखने लगी, फिर बड़े भोलेपन से पूछी, क्या तुम सच में भगवान हो? भगवान बोले, मैं भगवान ही हूँ। तुमने मुझे याद किया और मैं चला आया। कहो क्यों याद किया मुझे? जाटनी कहने लगी, हे प्रभु, क्या यह भी मुझे बताना पड़ेगा? आप तो अंतर्यामी कहलाते हैं। आप मेरे घर वाले को थोड़ा बुद्धि क्यों नहीं दे? हर रोज 40-50 गालियां और 4-5 थप्पड़ लगाते हैं। अगर जुबान से यह भी पूछा कि गलती क्या है तो भी पिटाई होती। हमारी ब्याह को 4-5 वर्ष बीत गए पर मेरी गोद अभी भी सूनी है। वैद्य ने कहा है कि हम दोनों में से किसी को कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी औलाद नहीं होने का कसूरवार वे मुझे ही ठहराते हैं। अब जब जाटनी लगातार बोलती रही तो बीच में ही भगवान बोले, तुम यह सारी ज्यादती और अत्याचार चुपचाप क्यों सहती हो? जाटनी कहने लगी, प्रभु, वह हमारे पति हैं। हमारी दादी ने समझाया था कि पति परमेश्वर होता है। अब तो भगवान भड़क उठे और कहने लगे, अरे काहे का परमेश्वर? परमेश्वर क्या अपनी पत्नी को गाली देता है, मारता है? कभी तुमने सुना है कि विष्णु ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को गालियां दी हो या उन पर हाथ उठाया हो? जाटनी बड़े भोलेपन से कहने लगी, भगवान ऐसा तो मैंने कभी ना सुना। फिर भगवान कहने लगे, अच्छा तो यह बताओ कि भोलेनाथ ने माता पार्वती पर कभी गुस्सा किया है या उनको कभी मारा पीटा है? जाटनी बोली, नहीं भगवान, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। भगवान फिर कहने लगे, अब तुम ही बताओ अंगूरी, तुम्हारे घर वाले को यह क्या हक है कि वह अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करे या फिर गाली गलौज करे? अंगूरी कहने लगी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो अबला नारी हैं। भगवान फिर गरज कर कहने लगे, खुद को अबला कहते कहते तुम औरतों ने अपने आप को छोटा कर लिया। जाटनी कहने लगी, हे प्रभु, यहाँ धरती पर तो औरतों को यही समझाया जाता है
कि औरत का पति उसके लिए परमेश्वर के समान होता है और औरत अपने घरवाले की दासी होती है। अब भगवान को थोड़ा गुस्सा और आ गया और कहने लगे, समझाने वालों की मानोगी तो सारी उम्र सहती रहोगी ये दुख, ये दर्द, और अगर जीना चाहती हो तो रणचंडी बन जाओ। जब भी तुम्हारा घरवाला गाली दे या मारे पीटे तो उसे तुम छठी का दूध याद दिला दो और फिर देखो कैसी तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं अपनी थोड़ी सी शक्ति तुम में प्रवाहित करता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के अंतर ध्यान होते ही जाटनी बड़बड़ाने लगी कि अब तो भगवान का भी सहारा नहीं रहा। आए तो घर उजाड़ने की बात कहकर चले गए। अब भला हम अपने घर वाले पर हाथ उठाएं? क्या हमें नरक जाना है? फिर अगले कई दिनों ऐसे ही चलता रहा। रोज जाट की गालियां, थप्पड़, मुक्का सहना, मगर कब तक? अंत तो हर चीज का होता है। एक दिन जाटनी अपने घर के काम खत्म करके नहाई और अपने कपड़े धोए। अब वह गीले कपड़े सुखाने के लिए छत पर चली गई। नीचे से जाट ने आवाज दी, जरा पीने के लिए पानी देना। जाटनी तो ऊपर गई थी और कुछ कपड़े फटकार रही थी और कपड़े फटकारने की आवाज से उसे जाट की आवाज सुनाई नहीं दी। इसी तरह जाट ने 4-5 आवाजें लगाई मगर जाटनी को कुछ सुनाई न दिया। फिर क्या था? जाट अपना लठ लेकर ऊपर पहुंचा और जाटनी के बाल पकड़कर कहने लगा, घंटे भर से चिल्ला रहा हूँ, पीने को पानी दे दो, कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जाटनी चिल्लाकर कहने लगी, अरे बाल तो छोड़िए, अगर पानी पीना था तो ले लेते, इतनी सी बात के लिए यहाँ चले आए, क्या मटके से पानी नहीं पी सकते थे? और घंटे भर पहले तो मैंने तुम्हें पानी दिया ही था जब तुम हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। इतना बोलने के साथ ही जाट ने अपना लठ उठाया तो जाटनी ने अपना बचाव करते हुए एक हाथ से लठ को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जाट के मुंह पर एक मुक्का जमा दिया। मुक्का अब सीधे जाट के जबड़े पर लगा, जिससे आगे के 2 दांत टूटकर गिर गए। जाट बौखला गया। जाटनी ने जाट को धक्का भी दे दिया ताकि वह थोड़ा दूर हो सके और वह जल्दी से नीचे चली जाए, मगर जाटनी ने जैसे ही जाट को धक्का दिया, जाट सीधे नीचे गली के कीचड़ में जा गिरा, वह भी औंधे मुंह। जाटनी अब तो घबरा गई कि यह क्या हो गया, मैं तो अपना बचाव कर रही थी। हे प्रभु, यह क्या हो गया? यह बोलते बोलते जाटनी नीचे की ओर भागी। इतने में सीढ़ियों पर फिर से भगवान खड़े मिले और जाटनी को बोले, अंगूरी क्या हो गया, क्यों गला फाड़ रही हो? जाटनी बोली, गला न फाड़ूं तो और क्या करूं, आज पहली बार हमने गलती से अपने जाट के मुंह पर मुक्का दे मारा और उसके 2 दांत टूटे सो टूटे, वो तो नीचे नाले में जाकर गिर पड़े, पता नहीं जिंदा बचे भी हैं या नहीं। भगवान कहने लगे, अरे मुक्का थोड़ा नीचे मारना था और धक्का भी धीरे देना चाहिए था, हमने कहा था कि हम तुम्हें अपनी थोड़ी शक्ति दे रहे हैं। जाटनी कहने लगी, हम में ताकत ही कहाँ है, हमने तो धीरे ही मारा था, वह तो आपकी शक्ति से हमारे जाट के 2 दांत टूट गए और न जाने कितनी चोटें आई होंगी। हटो आगे हमारे रास्ते से, हमें उनको देखने के लिए नीचे जाना है। भगवान कहने लगे, इतनी चिंतित क्यों हो रही हो अंगूरी, उनके लिए जो फिर तुम्हें गालियां देगा। जाटनी बोली, हम गालियां खाने को राजी हैं और मार भी खा लेंगे, अब तो आदत हो गई है, उनको झेलने की खुशी खुशी झेल लेंगे, पर उनके बिना रह नहीं सकेंगे। अंगूरी भगवान के पास से होकर सीधे नीचे भागी और गली में जा पहुंची जहाँ कीचड़ में जाट गिरा पड़ा था। वहाँ कीचड़ में पड़े जाट महाराज टसक रहे थे। जाटनी सुबक सुबक कर कहने लगी, अजी इसमें हमारी कोई गलती नहीं, यह सब भगवान का किया धरा है। जाट फिर कहने लगा, अरे अंगूरी पहले हमें तो निकालो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। जाट के मुंह से जाटनी ने आज अपना नाम पहली बार सुना तो खुशी के मारे खिल उठी और बिना हिचकिचाहट के कीचड़ में जाकर के एक झटके से जाट को निकाल लाई। जाटनी ने उसे घर लाकर नहलाया धुलाया और फिर कहने लगी, देखो अगली बार। यह 2 शब्द सुनते ही जाट को फिर गस आ गया। फिर जब होश आया तो कहने लगा, आज से तुम जो कहोगी वही मैं करूँगा, पर आगे से ऐसे नहीं करना। तुम्हारे मुक्के ने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए,
अब जाट जाटनी प्रेम पूर्वक रहने लगे थे। साल भर के बाद उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान भी आ गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।